यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कीम का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो हम स्कीम का सॉफ्टवेयर में हम उसका स्कीम का मास्टर बना लेते हैं। जैसे हमारे जो भी स्कीम हो 11+1 मंथ फ्री। अभी हम यहाँ पर जाके एक मास्टर बना लेते हैं। ये देखिए, स्कीम मास्टर में जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्कीम का मास्टर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एडवांस गोल्ड परचेज स्कीम 11 महीने के लिए है, 1000 रुपये पर मंथ, और उसमें बोनस 1000 रुपये है। तो ये स्कीम मास्टर हम सेव कर देते हैं। अब हम स्कीम का रिसिप्ट लेने के लिए आ जाते हैं। अब ये जैसे एक कस्टमर हमको ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहले हम स्कीम के रिसिप्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर हम पहले उस कस्टमर का नया कार्ड बना लेते हैं। न्यू कार्ड में क्लिक करके नया कार्ड बना लेते हैं। तो ये स्कीम सेलेक्ट कर लिया हमने, और हम अब कस्टमर का डिटेल्स डाल के नया कस्टमर जो भी ऐड हो रहा है उसका हम ऐड में जाके, जैसे यहाँ पर हम एक कस्टमर बना रहे हैं, हेमंत करके एक कस्टमर बना रहे हैं, और उसका सारा डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब डाल देते हैं, और ये उसका मास्टर बन गया। अब हम स्कीम का कार्ड नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी AGP 7 करके आ रहा है। ये अब 11 महीने के लिए है, 1000 रुपये पर मंथ उसको देना है। ये करके हम स्कीम का मास्टर तैयार कर लिए। अभी देखिए हमारा कार्ड बन गया है यहाँ पर। अभी समझिए कि पहला महीना उसने पेमेंट किया, तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं। और फिर उसके कार्ड में हम उनको एक कार्ड देते हैं, उनके कार्ड में हम साइन करके दे देते हैं उनको। अभी वो दूसरे महीने आते हैं, तो फिर हम यहीं पर चले जाते हैं। जो कार्ड नंबर है, जैसे हेमंत का है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिया हमने। अभी वो अगर कैश से दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं या UPI कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टिक करके, जैसे UPI किया तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे मतलब पेमेंट आया अपने को। यहाँ पर हम अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं UPI करके, और उसके सारे डिटेल्स हम डाल देते हैं। जो भी मतलब जो चालान नंबर जो होता है, डेट, ठीक है, कौन से बैंक में आया, हमारे किस बैंक में जाएगा, ये डिटेल्स सब डाल के हम सेव कर देते हैं इसको। ये दूसरे महीने का भी हमने ले लिया। अभी थर्ड मंथ में जब आते हैं वो, फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या है कि थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ सब हम ले लेते हैं। सेवन्थ मंथ, एट्थ मंथ, नाइन्थ मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ, ठीक है। 11 महीने हमने पूरा पेमेंट ले लिया उनसे, और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इनका जो 11 महीने जो था स्कीम कंप्लीट हो गया। कस्टमर का हम देख सकते हैं लेजर, यहाँ पर हेमंत करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 11,000 उन्होंने पे किया, पहले एक महीना, फिर उसके बाद 9 मंथ्स, टोटली 11,000 उन्होंने अभी पे किया। अभी हमारी तरफ से बोनस अभी ऐड नहीं हुआ है। बोनस ऐड तब होगा जब हम स्कीम को क्लोज करेंगे। तो हम चले जाते हैं स्कीम क्लोजिंग में, यहाँ पर चले जाते हैं न्यू। अब जिन जिन का कंप्लीट हो गया है केवल वही नाम यहाँ पर आएंगे। तो अभी हम हेमंत सेलेक्ट कर लेते हैं, हेमंत, ठीक है। यहाँ पर हम एडिट करके स्कीम क्लोजिंग में चले जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि स्कीम अगर आप एक बार बंद कर देंगे तो फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो हम कहते हैं ओके, यस, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए 1000 रुपये हमारी तरफ से जुड़ गया उसको। 11 महीने उन्होंने पे किया था, एक महीना हमने पे किया, 1000 रुपया उनके अकाउंट में चला गया। तो अब हम फिर से कस्टमर का लेजर अगर देखते हैं, हेमंत यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हम,
तो हम देख सकते हैं कि अब जो पहले 11,000 था अब उसके अकाउंट में 12,000 है, राइट। अब हम बिल कर सकते हैं, कस्टमर को इनवॉइस कर सकते हैं। सपोज वो कुछ परचेज करने के लिए आते हैं हमारे पास आइटम, तो हम इनवॉइस में चले जाते हैं, यहाँ पर हम चले जाते हैं और कस्टमर हम सिलेक्ट कर लेते हैं हेमंत करके। और फिर अब ये बोल रहा है कि उनका स्कीम कार्ड आप सिलेक्ट करिए, तो हम सिलेक्ट स्कीम। अब उनका एक ही कार्ड है, एक से ज़्यादा भी कार्ड हो सकते हैं, तो वो सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 11,000 वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,000 उसके अकाउंट में आ गया एडवांस में, ठीक है। अब हम बिल कर रहे हैं जैसे नॉर्मल हम बिल करते हैं। कोई भी समझिए कि उसने रिंग खरीदा हमसे, 5 ग्राम का रिंग खरीद वेस्टेज जो हमको डालना है, अगर नो वेस्टेज नो मेकिंग रहता तो यहाँ पर 0 कर दीजिए आप। ये आज का रेट आ गया। अभी टोटल 35,506 हुआ, समझिए कि 36,506 हो रहा है, तो 35,000 हम कर देते हैं इसको राउंड फिगर। अब ये 35,000 में 12,000 उसके एडवांस पहले से थे, 23,000 उनको बैलेंस देना है। वो बैलेंस लेने के लिए हम समझिए कि उनसे हम कार्ड ले सकते हैं। समझिए कि 10,000 उन्होंने कार्ड से दिया, फिर उन्होंने हमको यूपीआई भी किया, एक समझिए कि 8,000 उन्होंने यूपीआई किया और बाकी का कैश कर दिया। ये हमारा नॉर्मल जो हम इनवॉइस जिस तरह से बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। ये आपका आ गया। अब हम देख सकते हैं उनका स्कीम क्लोज हो गया, उन्होंने हमसे आइटम भी परचेज कर लिया, ये उनका बिल तैयार हो गया, ये उनका इनवॉइस आ गया। तो इसमें टोटली 35,000 के लिए हुआ, 12,000 उनका एडवांस था, 10,000 हमने कार्ड से लिया, 8,000 हमने यूपीआई से लिया और 5,000 हमने कैश लिया। तो ये उनका कार्ड क्लोज हो गया। अब उनका अगर हम जाके लेजर देखते हैं कस्टमर का अकाउंट, तो हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। देखिए लेजर में अभी पूरा डिटेल्स आ गया। 35,000 का हमने उनको बिल किया और यहाँ पर जिस जिस तरह से उन्होंने पेमेंट दिया उनका बैलेंस अभी 0 है। ये अपना स्कीम का सॉफ्टवेयर जो ज्वेलरी के साथ भी लिंक हो जाता है। थैंक यू।